हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज के क्लास के अंदर हम लोग आगे की कुछ बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम आप लोगों ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, उसके अंतर्गत मेन सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है मेल का, और इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन के अतिरिक्त सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा उसमें कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कौन से एक्सेसरी अंग होता है, कौन से सहायक अंग होता है। तो उन सारे अंगों मिलकर, वो सारा अंग मिलकर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इसमें मेल का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस होता है, क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात को आगे सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव तंत्र का जो मादा जनन तंत्र का जो निर्माण है किस प्रकार से होता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि इसमें भी मादा का सबसे महत्वपूर्ण अंग भाग लेगा, और इस अंग के अलावा इसके कुछ सहायक अंग होंगे जो आपस में मिलकर मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करेगा। तो मादा जनन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। एक मादा के अंदर एक जोड़ा अंडाशय होता है जो इसका सबसे प्रमुख लैंगिक अंग होता है। इसका प्रमुख लैंगिक अंग अंडाशय इसलिए होता है क्योंकि अंडाशय के अंदर ही अंडाणु का निर्माण होता है, अर्थात उसमें मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसी कारण से इसको हम लोग मादा का सबसे प्रमुख लैंगिक अंग कहते हैं। और इस अंग के अलावा मादा जनन तंत्र में बहुत सारी सहायक अंग होता है जो मादा जनन तंत्र का निर्माण करने में मदद करता है। जैसे इसमें अंडाशय के अलावा फैलोपियन नलिका होता है, फैलोपियन नलिका के अलावा एक गर्भाशय होता है, और गर्भाशय के अलावा इसमें ग्रीवा होता है, ग्रीवा कैनाल होता है, योनि होता है, हाइमेन और भागर बल्वा होता है। तो इसमें जो अन्य सहायक अंग है जो मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करता है, उसमें फैलोपियन नलिका को अगर बात करते हैं तो फैलोपियन नलिका मुख्य रूप से 3 भाग मिलकर एक फैलोपियन नलिका का निर्माण करता है। फैलोपियन नलिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जैसे इनफंडिबुलम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली नुमा संरचना जो जुड़ा रहता है अंडाशय के साथ, ठीक है, वो इनफंडिबुलम कहलाता है। और अंडाशय का वह भाग जो थोड़ा सा फुला हुआ है, जिसमें अंडाशय से बना हुआ अंडाणु फैलोपियन नलिका के जिस भाग में आता है उस भाग को कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला आगे की ओर एक पतली सी नली में खुलती है जिसको कहते हैं स्थिमस, अर्थात स्थिमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम ये आपस में इकट्ठा मिलकर फैलोपियन नलिका का निर्माण करता है। और फैलोपियन नलिका आगे की ओर एक गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय एक पेशीय थैलीनुमा रचना है जो 3 स्तरों का बना होता है। गर्भाशय के अंदर जो सबसे बाहर में स्तर पाया जाता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो बीच वाला मसल्स का लेयर है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे लास्ट लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो गर्भाशय है एक मोटा पेशीय थैलीनुमा रचना होता है जो अलग अलग पेशी स्तर का बना होता है। और गर्भाशय का जो अगर लंबाई का बात किया जाए तो इसका लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। गर्भाशय का ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग संकरा होता है। गर्भाशय का जो सबसे आंतरिक परत है जिसको अंतः स्तर कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसी स्तर में भ्रूण विकसित होता है।
और जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो गर्भाशय के अंतःस्तर फैलता है और अंतःस्तर फैलकर यह लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। और जब महिला का प्रसव हो जाता है तो वह पुनः अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है, परंतु उसका ये जो सिकुड़न है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक होता है। और ये जो गर्भाशय है आगे की ओर ग्रीवा में खुलता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी के अंदर सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। ये गर्भाशय का एक संकरा पार्ट्स होता है जो आगे ग्रीवा कैनाल और ग्रीवा कैनाल से होता हुआ योनि अर्थात वेजाइना में खुलता है। और वेजाइना एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जिसके ऊपर में एक पतली झिल्ली का एक आवरण लगा रहता है जिसे हाइमन कहा जाता है। ये फर्स्ट कोप्यूलेशन के दौरान टूट जाता है, जिसके दौरान ब्लीडिंग होता है। और ये जो हाइमन है अलग अलग तरीक़ा से टूट जाता है। जैसे कोई एथलीट्स है, लेडीज अगर रेसलिंग करती है, साइकिल चलाती है, तो उस कारण से भी ये हाइमन टूट सकता है। और योनि के जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग भगिया बलवा कहते हैं। तो ये था कुछ बेसिक बात मादा जनन तंत्र के लिए। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अंडाशय को पूरा डिटेल के साथ। अगर मादा जनन तंत्र अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और अगले क्लास में हम लोग अंडाशय के बारे में थोड़ा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।